प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप ये वीडियो देख रहे हैं। एक गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें और खुद को परमेश्वर की उपस्थिति में महसूस करें। बाइबल में लिखा है मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय, ये वचन बाइबल के सबसे सांत्वना देने वाले वचनों में से एक है। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि यीशु मसीह का एक खुला निमंत्रण है हर उस व्यक्ति के लिए जो थका हुआ है, टूटा हुआ है, परेशान है और जीवन के बोझ तले दबा हुआ है। इसका अर्थ केवल शारीरिक विश्राम नहीं, बल्कि मन, आत्मा और हृदय का गहरा विश्राम है, जिसे दुनिया कभी नहीं दे सकती। प्रिय भाई और बहनों, यहां परिश्रम करने वाले केवल वे नहीं हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, बल्कि हर वो व्यक्ति जिसे जीवन ने थका दिया है, जो अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहा है, जो चिंता और तनाव में है, जो रिश्तों, नौकरी, पैसों या स्वास्थ्य की परेशानियों में फंसा है, जो अंदर से टूट चुका है, जो लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करते करते थक गया है। यीशु उन सभी को संबोधित करते हैं जो अपनी सीमाओं तक पहुंच चुके हैं और बदलाव की तलाश में हैं। और लिखा है, और बोझ से दबे हुए लोगों। मेरे प्रिय, किस तरह का बोझ? ये बोझ सिर्फ आर्थिक या शारीरिक नहीं है। हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ बोझ होता है। चिंता का बोझ कि मेरे जीवन में कल क्या होगा, घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। पाप का बोझ, पाप हमें अंदर से तोड़ता है, मन अशांत करता है। डर का बोझ, भविष्य का डर, बीमारी का डर, असफलता का डर। भावनात्मक बोझ, टूटे रिश्ते, दिल की पीड़ा, अकेलापन। समाज का बोझ, दूसरों की बातों का डर, आलोचना का डर। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम चाहे किसी भी बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ। यीशु किसी धर्म, जाति या नियमों को नहीं बुलाते, वे व्यक्ति को बुलाते हैं। मेरे पास आओ का अर्थ है, मेरे वचन पर भरोसा करो, मेरी उपस्थिति में शांति पाओ, अपने बोझ मुझे सौंप दो, मेरे प्रेम को स्वीकार करो, मेरे मार्ग पर चलो। ये एक दृष्टिकोण बदलने का निमंत्रण है, जहां इंसान अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर होने लगता है। मेरे प्रिय, प्रभु कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कैसा विश्राम है? ये विश्राम दुनिया के आराम जैसा नहीं है। ये ऐसी शांति है जो परिस्थिति बदलने से नहीं, बल्कि दिल बदलने से आती है। ये आत्मिक विश्राम है, अंदर की बेचैनी दूर हो जाती है। ये मानसिक विश्राम है, चिंता, डर, तनाव खत्म होकर मन स्थिर होता है। ये भावनात्मक विश्राम है, घाव भरते हैं, टूटे दिल में शांति आती है। ये जीवन में दिशा देने वाला विश्राम है, जब व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य समझने लगता है। यीशु का कहा हुआ विश्राम केवल एक दिन की शांति नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली आत्मिक स्थिरता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वचन आज के समय में क्यों महत्वपूर्ण है? आज का मनुष्य सबसे ज्यादा किससे परेशान है? तनाव, अकेलापन, डर, आर्थिक बोझ, परिवार की जिम्मेदारियां, असुरक्षा, मानसिक दबाव। दुनिया कहती है मजबूत बनो, खुद संभालो, लेकिन यीशु कहते हैं, खुद को मत संभालो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संभालूंगा। ये वचन हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा बोझ उठाने वाला एक सामर्थी प्रभु है। प्रिय भाई और बहनों, ये वचन हमारे जीवन में कैसे लागू होता है? प्रार्थना के द्वारा हम अपने बोझ प्रभु के चरणों में रख देते हैं। विश्वास के द्वारा हम मानते हैं कि वही हमारी समस्याओं का समाधान है। उसके वचन को पढ़कर हमारी आत्मा को प्रतिदिन नया बल मिलता है।
उसके मार्ग पर चलकर हमारी जिंदगी में अनुशासन और स्पष्टता आती है। अपनी चिंताओं को उसके हवाले करके हम हल्के हो जाते हैं, जैसे कोई भारी बोरा उतर गया हो। प्रिय भाई और बहनों, इस वचन का सार यही है, जब तुम थक जाओ, टूट जाओ, बोझ से दब जाओ, तो दुनिया नहीं, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो किसी और से नहीं मिल सकती। हालेलुया। आइए हम सभी मिलकर दयावान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज की इस शांत रात में मैं आपके चरणों में उपस्थित होता हूं। दिन भर की भागदौड़, मन का भारीपन, शरीर की थकान, सब कुछ लेकर मैं आपके सम्मुख आता हूं। हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ मुझे एहसास होता है कि आपकी उपस्थिति मेरे चारों ओर फैली हुई है। आप ही मेरे जीवन का सहारा हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे रक्षक हैं और मेरे हृदय के शांति दाता हैं। हे प्रभु, आज दिन भर मैंने जो भी अनुभव किया, कभी खुशी, कभी तनाव, कभी सफलता, कभी निराशा, सब कुछ मैं आज की रात आपके चरणों में समर्पित करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी ताकत सीमित है, पर आपकी शक्ति असीम है। मेरी समझ छोटी है, पर आपकी बुद्धि अनंत है। मेरी क्षमता कमजोर है, पर आपकी सामर्थ्य बिना सीमा के है। मैं इस रात आपके सामने अपना संपूर्ण अस्तित्व खोल देता हूं। मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरे डर, मेरी कमजोरियां, मेरे सपने, मेरी उम्मीदें, मेरी अधूरी इच्छाएं, सब कुछ मैं आपको सौंप देता हूं। प्रभु, जहां मैं टूटा हुआ हूं, कृपया मुझे अपने प्रेम से पूरा कर दीजिए। मेरी आत्मा के उन हिस्सों पर हाथ रखिए जो शब्दों में व्यक्त नहीं होते, पर भीतर गहराई में दर्द दे रहे होते हैं। मेरे मन में जो अनकहे घाव हैं, जो बाहर से दिखते नहीं, नई चमड़ी की तरह उन्हें आप ही भर सकते हैं। हे प्रभु, जहां मैं असुरक्षित महसूस करता हूं, वहां अपनी सुरक्षा की ढाल मुझे ओढ़ा दीजिए। जहां कमजोरी महसूस होती है, वहां आप मुझे अपनी शक्ति से भर दीजिए। जहां भय मेरे विचारों पर हावी होने की कोशिश करता है, वहां आपकी शांति मुझे स्थिर कर दे। हे यीशु, मेरे हृदय में, मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे परिवार में आपकी दिव्य उपस्थिति बनी रहे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी ज्योति मेरे घर को घेर ले, आपकी महिमा मेरे परिवार को ढक ले और आपकी शांति की हवा हर कोने को छू कर जाए। कोई भी नकारात्मक शक्ति, किसी भी प्रकार का डर, कोई भी बुरी आत्मिक हवा मेरे घर के पास भी ना आए, क्योंकि मैं घोषित करता हूं कि मैं आपके रक्त की सुरक्षा में हूं। आपके क्रूस का बलिदान मेरा सबसे बड़ा कवच है। हे पिता, अपने स्वर्गदूतों को मेरे चारों ओर तैनात कर दीजिए। उनकी पवित्र उपस्थिति मेरे घर की दीवारों पर, मेरे दरवाजों पर, मेरी खिड़कियों पर, मेरे बिस्तर के पास, मेरे परिवार के आसपास हर जगह पहरा दे। मैं सोऊं तो आपकी शांति में सोऊं, मैं सपने देखूं तो आपकी शांति में देखूं। मैं आज रात पूर्ण विश्राम का अनुभव कर सकूं, क्योंकि मेरी सुरक्षा आप स्वयं संभाल रहे हैं। प्रभु, मेरे मन को आप शांत कर दीजिए। दिन भर जितने विचार इकट्ठे हुए, चिंता, समस्या, योजनाएं, डर, अपेक्षाएं, सब कुछ इस रात आप स्थिर कर दीजिए। मेरा मन किसी तूफान की तरह ना दौड़े, बल्कि एक शांत झील की तरह स्थिर हो जाए। मेरे हृदय का बोझ हल्का कर दीजिए। जो बातें मुझे परेशान करती हैं, जो बातें दिल को बार बार चुभती हैं, जो यादें भीतर बेचैनी पैदा करती हैं, उनके ऊपर आपकी शांति उतर आए। आपके टच से हर दर्द शांत हो जाए। आज रात मैं न चिंता करूंगा, न डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आप मेरा हाथ थामे हुए हैं। आप मेरे जीवन की नाव को स्थिर जल में ले जा रहे हैं। हे पिता, आज मैं वह सब छोड़ देता हूं जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं अपने भविष्य की चिंता नहीं करूंगा।
अपने कल के बारे में तनाव नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा कल मेरे हाथ में नहीं बल्कि आपके हाथों में सुरक्षित है। आप मेरी हर सांस जानते हैं। आप मेरे कदमों को आगे बढ़ाते हैं। आप मेरी तकदीर लिखने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु यीशु, मेरी नींद को आशीष दीजिए, मेरे सपनों को शुद्ध कर दीजिए। अच्छे, पवित्र, प्रेरणादायक सपने दें जो मुझे कल के लिए नई आशा से भर दें। अगर मेरे मन में कोई भय छिपा है तो उसे आपकी लाइट छूते ही वह पिघल जाए। प्रभु, सुबह तब मैं उठूं तो केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन, आत्मा और विचार सभी नए हो जाए। नई शक्ति, नई ताजगी, नई प्रेरणा, नई उम्मीद मुझे प्रदान कीजिए। मुझे इस योग्य बनाइए कि मैं कल का दिन आपकी महिमा में बिताऊं, आपके मार्गों में चलूं, आपकी इच्छा को समझूं, आपकी आवाज सुन सकूं। मेरे कदमों को दिशा दीजिए, मेरे विचारों को पवित्र कीजिए, मेरी वाणी को संयम दीजिए, मेरे निर्णयों को बुद्धि दीजिए। हे प्रभु, कल मेरे सामने जो भी चुनौतियां आएंगी, आप मेरी ढाल बनकर खड़े रहिए। मेरे लिए दरवाजे खोलिए जो मेरे भले के लिए हों। उन दरवाजों को बंद कर दीजिए जो मुझे नुकसान और भटकाओं की ओर ले जाते हैं। अपने पवित्र आत्मा को मेरे ऊपर बहने दीजिए, मेरे भीतर सामर्थ्य डालने के लिए, मेरी आत्मा को जागृत रखने के लिए, मेरे मार्ग को सीधा करने के लिए। आपका प्रेम मेरी आत्मा का भोजन बने, आपकी शांति मेरे नींद की रक्षक बने, आपका वचन मेरे हृदय की रोशनी बने, आपकी उपस्थिति मेरी रात की चादर बने। हे पिता, जो लोग मुझे आशीष देते हैं उन्हें आप आशीष दें। जो मुझे गलत समझते हैं उन्हें भी अपनी दया से ढकें। जो मुझे चोट पहुंचाते हैं उन्हें माफ करने की शक्ति मुझे दें, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी क्षमा सबसे बड़ी स्वतंत्रता देती है। प्रभु, आज रात मेरी आत्मा गवाही देती है कि मैं अकेला नहीं हूं। आप मेरे साथ हैं। आप मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे भीतर, मेरे ऊपर, सब जगह हैं। आपका नाम मेरी रक्षा है, आपका प्रेम मेरा सहारा है, आपकी शांति मेरी दवा है, आपकी उपस्थिति मेरा किला है। हे यीशु, मेरे परिवार के हर सदस्य को अपने पवित्र रक्त से ढक लीजिए। उनकी नींद को आशीष दीजिए, उनके सपनों को शांति दीजिए, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए, उनके मनों को मजबूत कीजिए। कोई बीमारी, कोई संकट, कोई दुर्घटना, कोई बुरा सपना, कोई बुरी आत्मा हमारे पास फटक भी ना सके। आपका दिव्य हाथ हम पर लगातार बना रहे। आपकी ज्योति अंधकार को दूर रखे। आपकी उपस्थिति हर डर को नष्ट करे। प्रभु, आज की रात मैं पूरी तरह आपके हाथों में विश्राम करता हूँ। मैं अपना शरीर, अपना मन, अपनी आत्मा आपके हवाले करता हूँ। हे यीशु, आपने वादा किया है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मैं इस वादे को अपने हृदय में थामे इस रात शांति से सोने जा रहा हूँ। हे स्वर्गीय पिता, मेरे भीतर की हर उथल पुथल शांत कर दीजिए। मेरा मन आपकी गोद में शिशु की तरह स्थिर हो जाए। आपकी शांति मुझे गहरी नींद में ले जाए। मैं कृतज्ञ हूँ कि आप आज भी मेरे परमेश्वर हैं, मेरे रक्षक हैं, मेरे सहायक हैं, मेरे पिता हैं। मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में पूरे विश्वास के साथ मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हे प्रभु यीशु, जो भी ये प्रार्थना सुन रहा है, उनकी रात को शांति से भर दीजिए। उनके मन से हर बोझ हटाइए और उन्हें आपकी गोद में विश्राम दीजिए। शांति तुम्हारे साथ हो। आमीन।